जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं वो बेवकूफ हैं। अब हम दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश हैं, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। हम खरबों डॉलर कमा रहे हैं और जल्द ही अपना बहुत बड़ा कर्ज यानी 37 ट्रिलियन डॉलर चुकाना शुरू कर देंगे। यूएसए में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हर जगह प्लांट और फैक्ट्रियां लग रही हैं। हर व्यक्ति को कम से कम $2000 का डिविडेंड दिया जाएगा, ज्यादा इनकम वाले लोगों को छोड़कर। जी हां, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति, अपने काम का गुणगान करते नहीं थक रहे। वो एक कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो ट्रंप खुद से ही अपनी तारीफ करने का कोई मौका कभी नहीं चूकते और शेखी बघारने में भी वो एक नंबर के उस्ताद हैं। अब ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए इसका विरोध करने वालों को मूर्ख कह दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि टैरिफ ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बना दिया है, जहां लगभग कोई मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है ही नहीं। उन्होंने स्टॉक मार्केट की तेजी का भी जिक्र किया और साथ ही अमीरों को छोड़कर हर अमेरिका को या कहें कि हर अमेरिकी वासी को $2000 का डिविडेंड यानी लाभांश देने का वादा भी कर दिया, जो भारतीय रुपए में अगर देखा जाए तो बैठता है 1,77,358 यानी 1,77,358 रुपीज पर अमेरिकन ट्रंप देने जा रहे हैं उन लोगों को छोड़कर जो अमीर नहीं है। अब अमीर कौन है, कितनी कमाई वाले अमीर हैं, इसकी तो परिभाषा, इसकी तो डेफिनेशन ट्रंप साहब ने नहीं दी। ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में उनके ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो क्या ट्रंप ध्यान भटकाने की एक और कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल ये कि क्या ट्रंप अमेरिका के लोगों को $2000 यानी कि भारत के मूल्य में 1,77,000 के आसपास रकम देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? हाँ या ना में राय रखिएगा अपनी और अपनी बातों को जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रंप ने जो घोषणा की है, इसके बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या ये पैसा सचमुच लोगों को नगद दिया जाएगा या फिर किसी टैक्स कटौती, रियायत या फिर छूट के रूप में मिलेगा? ट्रंप ने यह तो साफ नहीं किया कि टैरिफ डिविडेंड किस तरह से वो देंगे। ट्रंप के टैरिफ डिविडेंड की चर्चा पूरे अमेरिका में हो रही है। यह कैसे मिलेगा, इसे लेकर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी एक तरह से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कुछ इशारा किया है। एक न्यूज मीडिया के कार्यक्रम में उन्होंने यह कहा कि टैरिफ डिविडेंड पर ट्रंप से उनकी बात नहीं हुई है। मतलब अपने वित्त मंत्री जो खजाने की चाबी लेकर बैठे हुए हैं, ट्रंप ने उनसे बात नहीं की और हर अमेरिका के नागरिक को उन्होंने ये रकम देने का ऐलान कर दिया। लेकिन हाँ, $2000 का डिविडेंड कई तरह से और कई तरीकों से आ सकता है, ये बात अब उन्होंने कही है। क्योंकि अगर बॉस ने कोई आदेश जारी कर दिया है तो वो यस मैन और एक अच्छे एम्प्लॉय का काम ही होता है कि बॉस कुछ भी कहे तो उसको जी हुजूर करके यस बॉस कह के उसको स्वीकार करें। अब आगे आपको बताएं तो ये उन टैक्स कटौतियों के रूप में हो सकता है जो इशारा दिया गया है टैक्स सेक्रेटरी की तरफ से, जो राष्ट्रपति के एजेंडा में है। जैसे टिप्स पर टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर टैक्स नहीं, सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स नहीं और ऑटो लोन पर कटौती की सुविधा। यानी कि एक तरह से अलग अलग तरह की सब्सिडी अमेरिका की सरकार की तरफ से, ट्रंप की सरकार की तरफ से दी जा सकती है, जिसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ट्रंप के हिसाब से वो $2000 के आसपास पहुंचती है। मतलब साफ है कि डिविडेंड एक सीधे चेक पेमेंट की तरह नहीं भी हो सकता। मतलब सीधे अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते, कोई कैश आपको सीधा आपकी झोली में नहीं रख सकता, बल्कि टैक्स में बड़ी कटौती और रियायतों के रूप में यह सामने आ सकता है। इसको कुछ इसी तरह से देखा जा सकता है कि जब देश की सरकारें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, उद्योग घरानों को सब्सिडी देती हैं, रियायत देती हैं, तो सीधे उनको पैसा नहीं देती, उनका लोन माफ नहीं करती, बल्कि उनको एक तरह से जो उनके ऊपर लगने वाला टैक्स, उनकी सर्विसेज, उनके गुड्स पर लगने वाला टैक्स होता है, उस पर वो सब्सिडी दे देती हैं, जिसका फायदा अपरोक्ष तौर पर इनडायरेक्ट वे में इन बड़े घरानों को मिलता है। इसी तरह से अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के सिटीजन्स को देने की ये कोशिश ट्रंप की तरफ से चल रही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें पेच है। पेच ये है कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर पहले ही सवाल उठ चुका है। कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, मामला चल रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति पर गंभीर सवाल उठा चुका है। कई जजेस ने कहा है कि ट्रंप शायद लगभग असीमित शक्तियों
का इस्तेमाल करके आयात शुल्क लगा रहे हैं, यानी टैरिफ लगा रहे हैं, और यह भी संभावना जताई जा रही है कि कई टैरिफ अवैध घोषित हो सकते हैं। अब ऐसा होने पर सरकार को $100 अरब से ज्यादा का रिफंड देना पड़ सकता है, यानी कि जो सरकार ने पहले पैसा टैरिफ के नाम पर वसूल लिया है, अपना खजाना भर लिया है, बल्लियां उछल रहे हैं। अब हो सकता है कि अगर कोर्ट का आदेश आए और कोर्ट का आदेश सरकार के खिलाफ जाए तो इस सारा का सारा खजाना फिर वापस उनको देना पड़ सकता है। तो ट्रंप की ये नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का दावा तो करती है, लेकिन विरोधी है इसे जोखिम भरा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये डिविडेंड कब आता है, कैसे अमल में आता है, लेकिन भारत को इससे क्या कुछ सीखना है, भारत के लिए क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी नागरिकों को $2000 टैरिफ डिविडेंड देने का वादा भारत के लिए सीधा साइड इफेक्ट लेकर आया है, क्योंकि इसका मुख्य कारण रूस से तेल खरीद और भारत के खिलाफ ऊंची व्यापारिक बाधाएं हैं। अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यात में 37.5% तक की तेज गिरावट दर्ज की गई है। अब इस भारी शुल्क का सबसे बड़ा खामियाजा श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़ा, रत्न, आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़ा और झींगा जैसे उद्योग जो है उनको उठाना पड़ रहा है। इससे ये प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे और गैर प्रतिस्पर्धी हो गए हैं, वहां पर अब इनका खरीदार कोई नहीं मिल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में निर्यात ऑर्डर रद्द होने लगे हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो फिर अमेरिका की तरफ से उनको कैंसिल किया जा रहा है ऑर्डर्स को। लाखों नौकरियां अब खतरे में पड़ गई हैं, जो सारा सामान है वो नहीं जा पा रहा है। अब व्यापार घाटा 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने का जोखिम खड़ा हो गया हमारे देश में, जो संभावित रूप से भारत की जीडीपी ग्रोथ का 0.5% से लेकर 0.6% तक कम कर सकता है। यानी टोटल जीडीपी जो है 7 से ऊपर 7.4 के आसपास जो चल रही है वो और अब कम हो सकती है अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं तो। आपको बता दें कि भारत को टैरिफ के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। हालांकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, ट्रंप की और शी जिनपिंग की, कहा गया कि रास्ता निकालेंगे। भारत को सबसे बड़ा नुकसान जो है, जैसे हमने आपको बताया कि टेक्सटाइल में, जेम्स ज्वेलरी में और तमाम इस तरह के उत्पादों में उठाना पड़ रहा है। अब भारत को लेकर ट्रेड डील पर भी अभी आम सहमति या कहें कि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी है। उम्मीद यही हो रही है कि ट्रेड डील पर कोई अंतिम समझौता होगा तो फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ट्रेड डील के बाद फिर टैरिफ पर विचार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ट्रंप भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनको वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो कई तरह की चीज़ें और कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन भारत के लिए ये लंबा चलने वाला टैरिफ आगे नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उसका रास्ता निकाला जाए, उसका रास्ता खोजा जाए। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के देश वालों को ट्रंप की तरफ से $2000 यानी कि 1,77,000 रुपए में कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, या ठेंगा मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार।